रात का समय था। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच एक छोटा सा बालक अंधेरे में अकेला खड़ा था। उसके हाथ में धनुष था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था। दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनने का सपना। उस बालक का नाम था एकलव्य। ना कोई राजमहल, ना कोई सेना, ना कोई गुरु। फिर भी उसके भीतर जल रही थी एक ऐसी आग जो इतिहास बदल सकती थी। लेकिन उस समय उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी कहानी सिर्फ महानता की नहीं, बल्कि त्याग, अपमान और सबसे दर्दनाक बलिदान की कहानी बनने वाली थी। क्योंकि जिस दुनिया में अर्जुन जैसे राजकुमारों को सम्मान मिलता था, वहीं एकलव्य जैसा वनवासी बालक जन्म से ही ठुकरा दिया जाता था। उसके सपनों की कोई कीमत नहीं थी, उसकी मेहनत की कोई पहचान नहीं थी, और शायद उसकी किस्मत में सिर्फ दर्द लिखा था। लेकिन फिर भी हर सुबह वो जंगल के बीच खड़ा होकर घंटों तक तीर चलाता। पेड़ों की पत्तियां, हवा की आवाज, जानवरों की हलचल, सब कुछ उसका लक्ष्य बन जाता। क्योंकि उसके लिए धनुष सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो उसकी पहचान था, उसका सम्मान था, उसकी पूरी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई जब उसने पहली बार देखा हस्तिनापुर के राजकुमारों को, और उनके बीच खड़े थे महान गुरु द्रोणाचार्य, धरती के सबसे महान धनुर्विद्या गुरु। उस दिन एकलव्य की आंखों में पहली बार उम्मीद जगी। उसे लगा शायद अब उसकी जिंदगी बदल सकती है, शायद अब उसे भी एक गुरु मिल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी दिन उसकी किस्मत उससे सब कुछ छीनने वाली है। क्योंकि इतिहास में कुछ कहानियां जीत कर भी हार जाती हैं, और एकलव्य की कहानी उन्हीं में से एक थी। एक ऐसी कहानी जहां सबसे बड़ा योद्धा कभी युद्ध लड़ ही नहीं पाया, लेकिन फिर भी अमर हो गया। आज की इस सिनेमैटिक ऑडियो बुक में हम जानेंगे एकलव्य की पूरी कहानी, उसका संघर्ष, उसका जुनून, उसका अपमान, और वो दर्दनाक बलिदान जिसने महाभारत की आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आंखें बंद कीजिए और खुद को ले चलिए उस प्राचीन जंगल में जहां एक वनवासी बालक अपने सपनों के लिए पूरी दुनिया से लड़ने वाला था। अध्याय 1। जंगल का बालक। सुबह की पहली किरण धीरे धीरे जंगल के पेड़ों पर फैल रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं, और उसी जंगल के बीच एक छोटा सा बालक नंगे पैर दौड़ रहा था। उसके कंधे पर लकड़ियों से बना धनुष था, और पीठ पर कुछ टेढ़े मेढ़े तीर। वो था एकलव्य, निषाद जनजाति का राजकुमार। लेकिन उसकी जिंदगी किसी राजकुमार जैसी बिल्कुल नहीं थी। ना सोने के महल, ना सैनिक, ना सेवक, सिर्फ जंगल और संघर्ष। एकलव्य बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं वो घंटों तक पेड़ों को निशाना बनाकर तीर चलाता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसके भीतर कोई अधूरा सपना जन्म ले चुका हो। एक दिन उसके पिता हिरण्यधनु ने उसे देखा। एकलव्य लगातार तीर चलाए जा रहा था। उसके हाथ छिल चुके थे, उंगलियों से खून निकल रहा था। लेकिन वो रुका नहीं। पिता कुछ देर उसे देखते रहे, फिर धीमे से बोले, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो पुत्र? एकलव्य ने बिना पीछे देखे कहा, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना चाहता हूं। उसके शब्दों में मासूमियत थी, लेकिन भीतर अटूट विश्वास। पिता हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। क्योंकि वो जानते थे इस दुनिया में सपने देखना आसान है, लेकिन हर इंसान को सपने पूरे करने का अधिकार नहीं मिलता, खासकर एक वनवासी को। उस रात आग के पास बैठा एकलव्य आसमान को देख रहा था। अनगिनत तारे चमक रहे थे। वो धीरे से बोला, क्या सच में इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है? उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। अगर इरादा सच्चा हो तो जंगल का बालक भी इतिहास बदल सकता है। एकलव्य चुप हो गया। लेकिन उसी रात
उसके भीतर एक आग और तेज हो गई। अब वो सिर्फ तीर चलाना नहीं चाहता था, अब वो महान बनना चाहता था। दिन बीतते गए और एकलव्य की कला खतरनाक होती गई। वो हवा की आवाज सुनकर निशाना लगा सकता था, चलती हुई पत्तियों को भेद सकता था, यहां तक कि अंधेरे में भी लक्ष्य पहचान लेता था। लेकिन फिर भी उसे लगता था कुछ अधूरा है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है। और तभी एक दिन जंगल के रास्ते से कुछ सैनिक गुजरे। उनके साथ थे हस्तिनापुर के राजकुमार, चमचमाते वस्त्र, घोड़े, शाही रथ। एकलव्य छिपकर उन्हें देखने लगा और फिर उसकी नजर पड़ी एक व्यक्ति पर। सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी और आंखों में अद्भुत तेज, गुरु द्रोणाचार्य। वो अर्जुन को धनुष चलाना सिखा रहे थे। अर्जुन ने तीर छोड़ा और तीर सीधा लक्ष्य के बीचों बीच जाकर लगा। सभी सैनिक तालियां बजाने लगे, लेकिन एकलव्य की नजर अर्जुन पर नहीं थी। उसकी नजर सिर्फ द्रोणाचार्य पर थी। उस पल उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने पहली बार महसूस किया, मुझे मेरा गुरु मिल गया। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था, अगर द्रोणाचार्य मुझे शिक्षा दें तो मैं अर्जुन से भी महान बन सकता हूं। और अगली सुबह एकलव्य अकेला निकल पड़ा, हस्तिनापुर की ओर, एक ऐसे सफर पर जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी गरीबी नहीं, उसका जन्म था। अध्याय 2। अस्वीकार। सूरज सिर के ऊपर था, गर्म हवाएं चल रही थीं, लेकिन एकलव्य रुका नहीं। दिनों तक जंगल, नदियां, पत्थरीले रास्ते पार करने के बाद आखिरकार वो हस्तिनापुर पहुंच गया। इतना विशाल नगर उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऊंची दीवारें, भव्य महल, सैनिकों की कतारें, हर तरफ वैभव था। लेकिन उस वैभव के बीच एकलव्य खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, पैरों में जूते तक नहीं थे, फिर भी उसकी आंखों में उम्मीद बाकी थी। वो सीधे उस मैदान की ओर बढ़ा जहां द्रोणाचार्य राजकुमारों को शिक्षा देते थे। मैदान में अर्जुन, भीम, दुर्योधन और बाकी राजकुमार अभ्यास कर रहे थे। तीरों की आवाज, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की दौड़, पूरा वातावरण युद्ध की ऊर्जा से भरा था। एकलव्य मंत्र मुग्ध होकर सब देखता रहा। तभी द्रोणाचार्य की नजर उस पर पड़ी। कौन हो तुम? आवाज गंभीर थी। एकलव्य तुरंत झुक गया। गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है। मैं निषाद जनजाति का पुत्र हूं और मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। कुछ क्षणों के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। राजकुमार एक दूसरे को देखने लगे। फिर कुछ लोग हंस पड़े। वनवासी धनुर्विद्या सीखेगा? ये भी अब राजकुमारों के साथ खड़ा होगा क्या? उनकी हंसी एकलव्य के सीने में तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसने सिर नहीं उठाया, क्योंकि उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। द्रोणाचार्य धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने एकलव्य को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है? एकलव्य ने शांत स्वर में कहा, मैं निषाद हूं गुरुदेव। बस इतना सुनना था। द्रोणाचार्य की आंखें बदल गईं। उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, मैं राजकुमारों का गुरु हूं। मैं किसी वनवासी को शिक्षा नहीं दे सकता। एक पल, बस एक पल में एकलव्य के सारे सपने टूट गए। उसने सोचा था, गुरु उसकी प्रतिभा देखेंगे, उसकी मेहनत देखेंगे, लेकिन यहां उसकी पहचान सिर्फ उसका जन्म था। एकलव्य की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो फिर झुका और कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, ज्ञान पर तो सबका अधिकार होता है ना? पूरा मैदान फिर शांत हो गया। द्रोणाचार्य कुछ क्षण चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने चेहरा फेर लिया। वापस चले जाओ। ये शब्द एकलव्य के दिल को चीर गए। धीरे धीरे वो पीछे हटने लगा। राजकुमार अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब उसे उनकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं। उसके भीतर सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था,
क्या मैं सिर्फ अपने जन्म की वजह से अयोग्य हूं? उस दिन हस्तिनापुर के महल पहले से भी ज्यादा बड़े लग रहे थे और एकलव्य पहले से भी ज्यादा छोटा। वो शहर छोड़कर वापस जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन अब उसकी चाल बदल चुकी थी। उसकी आंखों की मासूमियत खत्म हो चुकी थी। अब वहां दर्द था, अपमान था और एक खतरनाक संकल्प। रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमकने लगी, लेकिन एकलव्य चलता रहा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं और तभी वो अचानक रुक गया। उसकी नजर मिट्टी पर पड़ी। फिर उसने धीरे धीरे मिट्टी उठाई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उस रात जंगल के बीच बारिश में भीगते हुए एकलव्य ने मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनानी शुरू की। क्योंकि अगर दुनिया उसे गुरु नहीं दे सकती थी तो वो खुद अपना रास्ता बनाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यही फैसला एक दिन उसे इतिहास का सबसे दर्दनाक बलिदान देने पर मजबूर कर देगा। अध्याय 3। मिट्टी का गुरु जंगल के बीच। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। बिजली की चमक कभी कभी पूरे जंगल को रोशन कर देती और उसी अंधेरे में एकलव्य मिट्टी से एक चेहरा बना रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अजीब सा जुनून था। धीरे धीरे मिट्टी की वो प्रतिमा गुरु द्रोणाचार्य जैसी दिखने लगी। एकलव्य कुछ कदम पीछे हटा। उसने प्रतिमा को देखा और फिर धीरे से झुक गया। आज से आप ही मेरे गुरु हैं। उसकी आवाज में दर्द भी था और श्रद्धा भी। उस दिन के बाद एकलव्य की जिंदगी बदल गई। अब हर सुबह सूरज उगने से पहले वो गुरु की उस मिट्टी की प्रतिमा के सामने खड़ा हो जाता। घंटों तक अभ्यास करता। बारिश, आंधी, भूख, थकान, कुछ भी उसे रोक नहीं पाता। उसकी उंगलियां छिल जाती, हाथों से खून निकलता, लेकिन वो रुकता नहीं। क्योंकि अब उसके भीतर सिर्फ एक ही लक्ष्य था, खुद को साबित करना। समय बीतता गया और जंगल उसका गुरुकुल बन गया। हवा उसकी शिक्षक थी, पेड़ उसके लक्ष्य थे और अकेलापन उसका सबसे बड़ा साथी। धीरे धीरे उसकी कला इतनी अद्भुत हो गई कि जानवर भी उसकी आहट से डरने लगे। वो बिना देखे निशाना लगा सकता था, सिर्फ आवाज सुनकर तीर चला सकता था, चलती हुई चीज को पलक झपकते भेज सकता था। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब उसके भीतर दर्द की जगह शांत क्रोध जन्म ले चुका था। एक ऐसा क्रोध जो शब्दों में नहीं दिखता, सिर्फ आंखों में जलता है। और फिर एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार शिकार के लिए उसी जंगल में आए। उनके साथ गुरु द्रोणाचार्य भी थे। शिकार के दौरान अचानक एक कुत्ता भौंकने लगा। लगातार तेज आवाज में जंगल का सन्नाटा टूट गया और तभी हवा में तीर चला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में कुत्ता शांत हो गया, लेकिन वो मरा नहीं था। जब सैनिक उसके पास पहुंचे तो सब स्तब्ध रह गए। कुत्ते के मुंह के चारों ओर तीर इतने सटीक तरीके से लगे थे कि उसका मुंह बंद हो चुका था, लेकिन शरीर पर एक भी चोट नहीं थी। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन की आंखें फैल गईं। ऐसा निशाना असंभव है। द्रोणाचार्य भी पहली बार चौंक गए, क्योंकि वो समझ चुके थे ये काम किसी साधारण धनुर्धर का नहीं था। तभी पेड़ों के पीछे से धीरे धीरे एक युवक बाहर आया। साधारण वस्त्र, नंगे पैर, लेकिन आंखों में अजीब आत्मविश्वास। एकलव्य। अर्जुन उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन द्रोणाचार्य पहचान गए। वही वनवासी बालक जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हें यह धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य तुरंत झुक गया और मुस्कुराकर बोला, आपने गुरुदेव। यह सुनते ही अर्जुन का चेहरा बदल गया। गुरुदेव, आपने तो कहा था कि मुझसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं होगा। उसकी आवाज में डर था, ईर्ष्या थी और पहली बार असुरक्षा भी। द्रोणाचार्य चुप हो गए।
उनकी नजर एकलव्य पर टिक गई। उन्हें एहसास हो चुका था, ये वनवासी बालक अब अर्जुन से भी आगे निकल चुका है। और तभी द्रोणाचार्य ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे? एकलव्य की आंखें चमक उठीं। उसने बिना सोचे कहा, गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं दे दूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी उससे सब कुछ छीन लेने वाली है। द्रोणाचार्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। पूरा जंगल शांत हो गया, हवा तक रुक गई। अर्जुन स्तब्ध था, सैनिकों के चेहरे उतर चुके थे और एकलव्य बस चुप खड़ा था, क्योंकि उसने समझ लिया था आज उससे उसका सपना मांगा गया है। अध्याय 4। सबसे बड़ा बलिदान। पूरा जंगल शांत था, पेड़ों की पत्तियां तक हिलना भूल चुकी थीं। एकलव्य वहीं खड़ा था, उसकी नजर अपने हाथ पर टिक गई। दाहिना अंगूठा, एक धनुर्धर की सबसे बड़ी ताकत। उसके बिना धनुष सिर्फ लकड़ी बन जाता है। और एक योद्धा, अधूरा। कुछ क्षणों तक किसी की आवाज नहीं आई। अर्जुन भी अब असहज था। शायद उसने भी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन द्रोणाचार्य का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया हो। एकलव्य धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी हुई थी। उसने गुरु की ओर देखा। अगर यही आपकी इच्छा है गुरुदेव, तो मेरा जीवन भी स्वीकार है। ये सुनते ही कई सैनिकों की आंखें झुक गईं, क्योंकि उस पल एक वनवासी बालक सबसे बड़ा साबित हो चुका था। एकलव्य घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी कमर से छोटा सा चाकू निकाला। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन आंखों में तूफान था। उसने आखिरी बार अपने धनुष को देखा, वही धनुष जो उसकी पहचान था, उसका सपना था, उसकी पूरी जिंदगी था। और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने अपना अंगूठा काट दिया। खून मिट्टी पर गिरने लगा, लेकिन एकलव्य चीखा नहीं। उसकी आंखों से आंसू जरूर निकले, लेकिन होंठ शांत थे। पूरा जंगल जैसे उस दर्द को महसूस कर रहा था। हवा भारी हो चुकी थी। द्रोणाचार्य भी कुछ पल के लिए चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने शायद पहली बार समझा कि महानता राजमहलों में नहीं जन्म लेती। महानता त्याग में जन्म लेती है। एकलव्य ने कांपते हाथों से अपना अंगूठा उठाया और द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। गुरु दक्षिणा स्वीकार कीजिए। उसकी आवाज टूट चुकी थी, लेकिन सम्मान अब भी वैसा ही था। द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले, क्योंकि उस पल शब्द छोटे पड़ गए थे। अर्जुन चुप खड़ा था। उसके भीतर जीत नहीं थी, सिर्फ अपराध बोध था, क्योंकि वो जान चुका था जिस योद्धा को हराने के लिए उसका अंगूठा लिया गया, वो उससे कहीं बड़ा था। धीरे धीरे द्रोणाचार्य और राजकुमार वहां से चले गए, लेकिन एकलव्य वहीं बैठा रहा, अकेला। खून से सनी मिट्टी के बीच उसका सपना खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी नहीं। कुछ समय बाद उसने फिर से धनुष उठाने की कोशिश की। अंगूठे के बिना तीर कांपता था, निशाना भटक जाता था। हर कोशिश उसे उसकी अधूरी जिंदगी याद दिलाती, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब वो सिर्फ धनुर्धर नहीं था, वो त्याग का प्रतीक बन चुका था। समय बीतता गया, महाभारत का युद्ध आया। अर्जुन इतिहास का महान योद्धा बना, उसके पराक्रम के गीत गाए गए। लेकिन जंगल के उस वनवासी बालक का नाम धीरे धीरे अंधेरे में खो गया। फिर भी इतिहास एक सच कभी नहीं भूल पाया कि अर्जुन महान जरूर था, लेकिन सबसे बड़ा त्याग एकलव्य ने किया था। एक ऐसा त्याग जो किसी युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि गुरु के चरणों में हुआ था। और शायद इसी वजह से आज भी जब त्याग की बात होती है, तो इतिहास सबसे पहले एकलव्य को याद करता है, क्योंकि कुछ लोग जीतकर अमर होते हैं और कुछ सब कुछ खोकर। एकलव्य उन्हीं में से एक था। तो ये थी एकलव्य की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ महाभारत का हिस्सा नहीं, बल्कि इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या प्रतिभा से बड़ा जन्म होता है? एकलव्य हार गया था,
लेकिन उसका त्याग आज भी अमर है, क्योंकि उसने दुनिया को सिखाया कि सच्चा योद्धा वो नहीं जो सिर्फ युद्ध जीतता है। सच्चा योद्धा वो है जो दर्द में भी सम्मान नहीं छोड़ता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस ऑडियो बुक को लाइक करें, चैनल ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप एकलव्य की जगह होते तो क्या करते। बहुत जल्द हम लेकर आएंगे महाभारत की एक और रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कुछ बलिदान इतिहास नहीं भूलता।